नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा रामदास। बाबा रामदास जी 15 फरवरी 2024 गाजियाबाद आईआईएचएस इंस्टीट्यूट संडेस एक सोशल मीडिया मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे काफी बड़े-बड़े लोग आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स से कि प्लीज पहुंचे वहां पर। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इट्स अ फ्री एंट्री और इट्स अटेंडेड बाय सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। बाबा जी खुद होंगे, प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, अंजू पंकज हैं, हर्ष कुमार हैं, अवनीश सर हैं, अवस्थी सर हैं। बहुत सारे इस तरीके की लाइनअप ऑफ स्पीकर्स हैं। आई एम श्योर यू विल लाइक टू मीट वन टू वन विद ऑल योर फेवरेट गेस्ट जो वहां पर मौजूद होंगे। बाबा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी अंजू जी। जय श्री राम। सॉरी गायत्री गायत्री। कोई बात नहीं, इट हैपेंस, इट्स फाइन। जी। सो बाबा जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पार्लियामेंट में, जिसको लेकर आप काफी अचंभित थे और कह रहे थे कि बहुत डेंजरस मामला है और बहुत शॉकिंग मामला है। क्या है ये मामला? जी। देखिए, पहले परसों ये बयान आया था किरण रिजिजू साहब का कि हम राहुल गांधी एज अ अपोजिशन लीडर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। फिर कल आया कि नहीं, हम प्रिविलेज मोशन नहीं ला रहे, हम सब्सटैंटिव मोशन लेके आएंगे। और कल फिर निशिकांत दुबे ने संसद में खड़े होके सभापति जी की अनुमति से ये प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा के नियम 352 ब्रैकेट में 5 और 353 के तहत सब्सटैंटिव मोशन जो है हम लेके आएंगे। उसमें जो उनका बोलने का लहजा था ना, दैट वाज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन, फॉर राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी के लिए ऑलमोस्ट तू तड़ाक वाली भाषा जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के लिए यूज करते हैं कि नरेंद्र सरेंडर है, सुन है मोदी, जो तू ये कर रहा है, ट्रंप ने मोदी के लिए जिस प्रकार से वो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते थे, तकरीबन वैसी ही भाषा निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लिए की। मैं ना हूबहू मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट नोट की है गायत्री, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो लिखते हैं, ये जो अपोजिशन लीडर है नहीं, है और है में अंतर होता है। ये जो रिस्पेक्ट का अंतर होता अपोजिशन लीड बहुत अंतर होता है, मान सम्मान और अपमान इतना अंतर होता है। ये जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी नहीं, ये जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है। करते हैं नहीं बोला है, करता है। और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है। जाते हैं नहीं, जाता है। और कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी पे चर्चा होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि सब्सटेंटिव मोशन पे राहुल गांधी पे चर्चा होनी चाहिए। उसकी, द वर्ड इज उसकी, उनकी नहीं, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी चुनाव न लड़ पाए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। मतलब देखिए, वो कह रहे हैं कि कभी चुनाव न लड़ पाए, इस पे चर्चा कराई जाए। इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं आगे चल के आपको इसको क्लियर करूंगा। तो ये भाषा थी
इसको मैं अत्यधिक अपमानजनक भाषा बोलता हूं, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, ये आखिर संसद के अंदर ये जो उन्होंने कहा है, ये कार्रवाई में गया है, कार्रवाई से निकाला नहीं जाएगा। ये जीवन आजीवन हमेशा के लिए संसद की कार्रवाई में ये भाषा दर्ज हुई है राहुल गांधी के लिए। अब बात यह कि राहुल गांधी ने ये इज्जत कमाई है संसद में अपने लिए और देश देश में अपने लिए। मुझे एक बात बताइए, कभी इसी इसी संसद में अपोजिशन लीडर्स के रूप में कैसे कैसे महान विभूतियां हुई हैं। अटल जी रहे अपोजिशन लीडर मैडम, अडवाणी जी रहे, क्यों एक से एक बड़े लीडर्स अपोजिशन लीडर्स रहे। अभी कुछ दिन पहले तक अधीर रंजन जी थे। मैंने कभी भी किसी भी नेता को उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग करते संसद में नहीं सुना 5 साल। आखिर राहुल गांधी ने अपनी बेइज्जती क्यों करवाई? अब हम आ जाते हैं कि प्रिविलेज मोशन नहीं लाएंगे, सब्सटैंटिव मोशन लेके आएगी भाजपा, इसका क्या कारण है? ये एक टेक्निकल इशू है। आप अगर आप कुछ पूछना चाहती है, नहीं तो मैं अब इस पे आगे बोलता हूं। अगर आपकी नहीं तरफ से प्लीज, कोई आप कंप्लीट करिए, आप प्लीज पॉइंट कंप्लीट करिए, देन आई विल क्रॉस क्वेश्चन। देखिए, जब प्रिविलेज मोशन लाया जाता है तो देखिए, कोई भी मोशन अगर लाया जाएगा तो वो सभापति जी की अनुमति से, उनके अनुमोदन से ही लाया जाएगा, पहला रूल। उनके बिना तो आप ला ही नहीं सकते, और आप उनको सबमिट करेंगे, देन ही विल सेंड इट टू। अगर प्रिविलेज मोशन लाया गया तो संसद में एक प्रिविलेज कमेटी होती है, विशेषाधिकार समिति बोलते हैं, उसमें 15 सदस्य होते हैं और जो कि विभिन्न दलों के होते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल का उसमें भी मेजॉरिटी होती है। तो वो प्रिविलेज कमेटी उस मोशन को जांच करेगी जो आरोप लगाए गए हैं उनके। अच्छा, आप सिर्फ किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, आपको उसके प्रूफ्स देने होते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी इन राइटिंग। सिर्फ मौके का आरोप लगा दिया इससे नहीं चलता। फिर प्रिविलेज कमेटी उन सभी कागजों की, तथ्यों की, आरोपों की जांच करती है और यह तय करती है, बाकायदा वोटिंग होती है कि यह मोशन सचमुच सदन में लाने लायक है कि नहीं है। अगर प्रिविलेज कमेटी अप्रूव करती है तभी मोशन सदन में आता है। अब इस लोकसभा में जी प्रिविलेज कमेटी नहीं, ऐसा बताया जाता है। तो अगर प्रिविलेज मोशन आएगा तो जाएगा किसके पास? देयर इज नो प्रिविलेज कमेटी। इसलिए सरकार ने कहा कि हम प्रिविलेज मोशन नहीं लाएंगे, तो सब्सटैंटिव मोशन लाएंगे। सब्सटैंटिव मोशन क्या है? डायरेक्ट सभापति की अनुमति से सीधे सदन में चर्चा होगी। तो वो वाया प्रिविलेज कमेटी आने का जो रास्ता था ना, इट डिलेज एवरीथिंग ना। पता नहीं वो कितनी सिटिंग्स में जाके तय करें। तो अब ये सीधे सदन में चर्चा होगी। और जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, इसलिए पूरी संसद में हर पार्टी को बोलने का समय निर्धारित किया जाता है। अब जैसे भाजपा के 240 सांसद हैं तो उनको 8 घंटे मिलेंगे, कांग्रेस के 99 सदस्य हैं तो उनको मान लीजिए 3 घंटे मिलेंगे, समाजवादी पार्टी को 1 घंटा मिल गया, किसी और पार्टी को 1 घंटा मिल गया, किसी को 8 मिनट मिल गया, किसी को 10 मिनट मिल गया। पूरे सदन में चर्चा होगी। विषय क्या होगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी का कंडक्ट, राहुल गांधी का मिसकंडक्ट, राहुल गांधी की बदतमीजियां, राहुल गांधी जो जो झूठे आरोप लगाते हैं, जो उनका अनर्गल बिहेवियर है, कभी आंख मारते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर से चिपट जाते हैं, जाके अपनी बहन के साथ ठिठोली करते हैं। वो ये बोल जाते हैं कि मेरी बहन सिर्फ बहन नहीं है, सांसद भी है। वो तमाम चीजों पे होगी। और चर्चा कैसे होगी? प्याज की तरह, जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं मैडम, ऐसे छिलके उतारे जाएंगे। बहुत फजीहत होगी, चर्चा नहीं होगी। ऐसी फजीहत होगी कि कांग्रेस पार्टी जिंदगी में याद रखेगी। और इनकी एक एक विदेश यात्रा में कहां गए, किससे मिले, क्या क्या किए,
वहां से आके क्या किए, वहां गए उससे मिलके आए तो देश में ये कांड किए, इन सब पे चर्चा होगी। किन किन लोगों से मिले, किस किस द्वीप पे गए, वहां और कौन मौजूद था। ये तो हमारे जमाने में याद है आपको कि क्लास में मैडम जो है वो बेंच पे पीछे खड़ा कर देती, हाथ ऊपर करके मुर्गा बना दिया जाता था, याद है। तो जैसे क्लास में टीचरें, पुराने जमाने की टीचरें, अब तो नए बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे जमाने में जो स्कूल हुआ करते थे तो जैसे मुर्गा बना दिया जाता था ना, तकरीबन वही व्यवहार इनके साथ संसद में होने जा रहा है। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी होगी, सिर्फ राहुल गांधी पे चर्चा होगी, इनके मिसकंडक्ट पे, और पूरा सदन चर्चा करेगा। उसके बाद निशिकांत दुबे ने प्रेयर क्या की है, नंबर 1 राहुल गांधी के मिसकंडक्ट पे चर्चा की जाए, नंबर 2 इनकी सदस्यता रद्द की जाए और आगे भविष्य में कभी चुनाव न लड़ सके इनको प्रतिबंधित किया जाए। अब इसमें एक टेक्निकल पेंच है, ठीक है, इस बार तो सदस्यता रद्द कर देगी, परंतु संसद के पास ऐसा कोई विशेषाधिकार या अधिकार नहीं है कि वो किसी सदस्य को आगे भी चुनाव लड़ने से रोक सके। भाई महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ था, उनकी सांसदी चली गई थी, फिर चुनाव जीत के आ गई। इस बार तो आप सांसदी ले लेंगे तो उस सीट पर भाई बाईपोल होगा, वो दोबारा चुनाव जीत के आ जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि दोबारा चुन के आने से तो नहीं रोक पाएगी बीजेपी इनको, या तो फिर उस चुनाव में हरा ले, परंतु छीछा लेदर में कमी नहीं रहेगी मैम। इतनी छीछा लेदर होनी है इस सब्सटैंटिव मोशन के कारण जिसकी कोई हद नहीं है। इनके सारी पोल पट्टी खुलेगी कि ये आदमी कैसे कैसे देश का नुकसान करता है, कैसे ये देश को नीचा दिखाता है, कैसे ये विदेशों में जाके भारत को बदनाम करता है, कैसे ये अपने ही देश की बेइज्जती करता है, कैसे इसकी फर्जी यात्राएं होती हैं, वो यात्राओं में 1-1 महीना 2-2 महीना जो ये गायब रहता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, कहां रहता है, किससे किससे इनके संबंध हैं, फिर इनका ही नहीं इनके पूरे खानदान की पोल खोलने जा रही है अब तो जी। पोल तो खैर हम लोग भी बहुत खोलते रहे, तो कुछ एक पैट ऑन द बैक, कुछ एक कांग्रेचुलेशंस तो हमें भी मिलने चाहिए। और उसी सीरीज में एक अनाउंसमेंट फिर से कर देती हूँ, राइट इन द मिडल ऑफ द शो। हमारे चीफ गेस्ट होंगे तेजस्वी सूर्य जी, विनोद तावड़े जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एंड सुजीत जी, जो की जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर स्पेसिफिकली बोलेंगे, इस सुप्रीम कोर्ट लॉयर। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, आप उसको फोन उसके ऊपर घुमाएंगे तो आपको सीधे वेबसाइट पर लेकर जाएगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीट्स खत्म होती जा रही हैं तो जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। और हम इसलिए थोड़ी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि बाबा जी उतने लोगों का मैनेजमेंट करना होता है, वहां पे सिक्योरिटी अलर्ट करना होता है, सबकी डिटेल्स रखनी होती हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करना होता है, बिकॉज वी डोंट चार्ज यू फॉर व्हेनेवर यू विजिट, वी डोंट चार्ज यू फॉर फूड एटसेट्रा, इट इज राइट ऑन अस। एंड एक्चुअली इसीलिए हमने थोड़ा रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी रखा हुआ है, सो दैट वी कैन कवर द कॉस्ट। और आपके बहुत सारे गेस्ट 1-to-1 आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनके साथ रूबरू हो सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आज तो राजीव नारायण सर का बर्थडे भी है, तो यू शुड विश हिम हैप्पी बर्थडे। हमारे साथ होंगे सुधाकर जी, विक्रम सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी, अंकित शाह जी, शहजाद पूनावाला, उसके अलावा आरएसएन सिंह जी, विष्णु शंकर जैन जी, एयर मार्शल बेदी जी, डॉक्टर रंजना, मतलब द लिस्ट इज, यू शुड गो ऑन द वेबसाइट एंड हैव अ लुक। आई थिंक इससे रिफाइंड, आई वुड से रिफाइंड एंड स्पेशलाइज्ड कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक होते हुए नहीं देखी। वी हैव अमेजिंग गेस्ट लिस्ट बोथ ऑन डे 1 एंड बोथ ऑन डे 2। हमने जानबूझकर डोमेस्टिक और जियो पॉलिटिक्स 2 दिन अलग अलग कराए। फर्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे भारत से रिलेटेड और सेकेंड डे हम करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए, रशिया, जियो पॉलिटिक्स, आर्मी, डिफेंस डेवलपमेंट, डीआरडीओ एंड और भी बहुत सारी बातें।
So go and register ASAP before you forget. Coming back again to the point, बाबा जी आपको लगता है कि क्या सब्सटैंशिएटिव मोशन बीजेपी पास करेगी? नाउ दैट इज अ बिग क्वेश्चन. हमारे पास हथियार तो सारे हैं, पर क्या वो हथियार चलाएगी? क्योंकि अभी तक वो बैकफुट पर रहे हैं. नेशनल हेराल्ड पर भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है. उनकी ड्यूअल सिटीजनशिप के ऊपर भी पेपर्स हैं, पर ज्यादा कुछ अभी तक हुआ नहीं है. जी नहीं, देखिए, वो मैंने इस पे आज सुबह भी अपने चैनल के लिए एक वीडियो किया है. सब्सटैंटिव मोशन आएगा, खूब चर्चा होगी, खूब जूते पड़ेंगे, खूब छीछाल इधर होगी, मुंह पे कालिख पोती जाएगी, सब काम होगा, परंतु सदस्यता रद्द नहीं करेगी बीजेपी. ये मेरा आकलन है. क्योंकि विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे ना फिर वो. नहीं नहीं, नॉट ओनली विक्टिम कार्ड. हम्म. ये जान लीजिए कि ये पप्पू बीजेपी के लिए और मोदी के लिए सबसे बड़ा एसेट है. सबसे बड़े हाँ जी. स्टार प्रचारक. जी आई नॉट एग्री. ओनली स्टार प्रचारक, ना जी, ना 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 ना, सबसे बड़ा एसेट है. मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं, जो पुरानी बीजेपी थी उसके सामने, हमारे अटल जी अडवाणी जी के सामने कितने बड़े बड़े धुरंधर नेता हुआ करते थे, जो लीडर ऑफ मासेस थे. चौधरी चरण सिंह जी सचमुच जननायक. क्यों? उसके बाद चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल, लीडर ऑफ मासेस. उसके बाद नीचे आ जाइए, मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती, कांशीराम, अपने बाला साहब ठाकरे. आज कौन लोग हैं? पिग्मीज, गमलों में उगे हुए लोग. तेजस्वी, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, लीडर्स नहीं राहुल है, गांधी, मजा नहीं आता इनको सुनने में भी. राहुल गांधी है. मोदी इतना टॉल फिगर है. मोदी का मुकाबला किन लोगों से है? इन पिद्दियों से. तो मोदी को तो सूट करता है कि राहुल जैसा छिछला, शैलो, अनपढ़, नॉन सीरियस, रिलेक्टेंट, जिसको बोलना नहीं आता, जो लिख नहीं सकता, जो एक लाइन याद नहीं रख सकता, जिसको बेसिक कॉमन सेंस नहीं, जिसका आईक्यू 0 है, ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है. वाह साहब वाह, मजा ही आ गया. ये तो वो बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर को स्कूली बच्चों के साथ खिला दो, स्कूल के बच्चे उसको बॉलिंग कर रहे हैं. मोदी के सामने ये लोग क्या हैं? तो ये तो बीजेपी को सूट करता है ना कि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने रहे. आज कोई कांग्रेस में कोई घाघ पॉलिटिशियन जो सचमुच जन नेता है, वो अगर कांग्रेस तैयार कर ले, ग्रूम कर ले, अपने अंदर से एक लीडर पैदा करे. भाई भाजपा भी तो पैदा करती है ना. भाजपा की आज जो सेकंड लाइन है वो देख लीजिए. मोदी के बाद भाजपा के पास इतनी जबरदस्त लीडरशिप है कि चुनना मुश्किल हो जाएगा भाजपा को. एक से एक धुरंधर लीडर्स पड़े हुए हैं. विपक्ष के पास क्या है? तो ये तो सिचुएशन मोदी को सूट करती है जी. तो राहुल गांधी जैसे, वो रबड़ का गुब्बारा नहीं होता, चूचू, वो आपने देखा होगा आजकल हाईवेज पे ना, एक वो पानी हवा भर के खड़ा कर देते हैं, जो ऐसे ऐसे करता रहता है और वो लोगों को इशारा करता है कि रेस्टोरेंट इधर है. वैसा एक पुतला खड़ा कर रखा है कांग्रेस ने, जिसको यही नहीं पता बोलना क्या है, जो स्ट्रेटेजी बना नहीं सकता, जो अपनी पार्टी को चुनाव में लीड नहीं कर सकता. लगातार 100 चुनाव हारवा दिए उसने, पार्टी एकदम खत्म कर दी. ऐसा आदमी है, तो ऐसे आदमी को क्यों हटाएगी बीजेपी जी? बल्कि वो तो कोशिश करेगी कि 10-20 साल कहीं ना जाए. हमारा स्टार प्रचारक है. तो मोदी इसको कहीं नहीं भेज रहे, ये रहेगा संसद में और ऐसे ही. और मैं तो ये एक बात जानता हूं, मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में भी यही सेम बात कही
ये इसका जो गोदी मीडिया है ना, इसका राहुल गांधी का सुपारी मीडिया बोलता हूं उसको मैं, वो कहते आज तुम राहुल ने कमाल कर दिया, आज तो धज्जियां उड़ा दी, आज जब राहुल बोलने लग गया तो भाजपा के मोदी जी भाग गए। ओ भैया, धज्जियां उड़ा दी हम तब मानेंगे जब तुम चुनाव जीतोगे। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है ना, उस दिन उड़ती हैं धज्जियां। रिजल्ट स्पीक्स द बेस्ट। धज्जियां उड़ी थी जब हरियाणा का रिजल्ट आया था, धज्जियां उड़ी थी जब गुजरात अपना महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था, धज्जियां उड़ी थी जब बिहार का रिजल्ट आया था, धज्जियां उड़ी थी जब मुंबई बीएमसी का रिजल्ट आया था। उसे कहते हैं धज्जियां उड़ाना। चुनाव में अपना भाषण देते वक्त संसद में तो आप कुछ भी बकवास करते रहो, क्यों? आप कोई भी मस्खरी करते रहो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे बैठ के, किसी को भी गद्दार बोलते रहो, किसी को भी ट्विटर बोलते रहो, किसी की भी प्रेस ब्रीफिंग में घुस जाओ। धज्जियां तो उस दिन उड़ेंगी जिस दिन रिजल्ट आएगा चुनाव का। जी, वेट करते हैं कि क्या बीजेपी सब्सटैंशिएटिव मोशन लेकर आएगी, नंबर 1। ये तो लाएगी खूब। मैंने कहा मोशन आएगा, खूब छीछा लेते रहोगी, खूब कालिख पुतेगी, सदस्यता पर हाथ नहीं डालेगी बीजेपी। एक चीज और निंदा प्रस्ताव लाके कि राहुल गांधी तुम्हारे व्यवहार की हम निंदा, शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, इतना सब करके एक चीज और इसका फायदा होगा बाबा जी, जो बातें आज तक पार्लियामेंट में नहीं हुई हैं, चाहे वो नेहरू की हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की हो, चाहे वो सोनिया की हो, चाहे बाकी लोगों की हो, अब वो बातें पार्लियामेंट के अंदर खुल्लम खुल्ला हो रही। जो पहले हम सोशल मीडिया पे करते थे, तो डर लगता था कि स्ट्राइक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और डर डर के बात करते थे कि उनकी वहां पर उनके साथ अफेयर था और इनडायरेक्टली यहाँ का वहां उनके साथ कनेक्शन था। वो चीजें अब पार्लियामेंट के हो रही है अंदर, एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग। कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, गंद उनकी पूरी निकल कर आ रही है, गटर का ढक्कन खुल गया, एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग कि ये इनके मतलब जिस तरीके से उधर एक एब्सटेंट फाइल खुली हुई है, एक कांग्रेस की भी एब्सटेंट फाइल खुल जाएगी। आई मीन कांग्रेस की अपनी एक फाइल खुली हुई है अब, और वो पार्लियामेंट के अंदर खुल रही है अब धीरे धीरे। जी, थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज 14-15 मार्च के अपनी रजिस्ट्रेशन टाइम से करा लें। Seats are already started filling up. We have already opened the registrations. You don't need to worry about your food, water, and etc. That's going to be taken care by us for both the days. तो प्लीज जाएं और जल्दी रजिस्टर कराएं। और अगर आप मेरी इस मुहिम में मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।